किसी की इतनी औकात थी जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत पर हाथ डाला। ड्रामा सीरियल नमक हराम में से इमरान अशरफ पूरे तरीके से गायब हो चुका है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। इमरान अशरफ, जिसको हम हफ्ते में 5 दिन मुज़ाकरात शो में देखते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देखे हैं और मुख्तलिफ ड्रामाज इससे पहले हम उसके देख चुके हैं। और इससे पहले के एपिसोड्स में इमरान अशरफ हमें पूरे तरीके से नज़र आता था, लेकिन एपिसोड 4 में इमरान अशरफ गायब हो चुका है और बाकायदा तौर पर मुरीद नामी जो कैरेक्टर है वो सामने आ चुका है, क्योंकि इमरान अशरफ ने जिस तरीके से उस कैरेक्टर को प्ले किया है और यहाँ से उसकी अदाकारी इस लेवल की नज़र आ रही है कि वो पूरे तरीके से इस कैरेक्टर में ढल चुका है। और अब हमें इमरान अशरफ फील नहीं होता वो ड्रामा देखते हुए, बल्कि हमें मुरीद शो हो रहा है। वही फील होता है कि ये इमरान अशरफ नहीं है, ये मुरीद है। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक कामयाबी होती है किसी भी एक्टर की और किसी भी डायरेक्टर की। तो ये एक पहली कामयाबी मैं समझता हूँ इस ड्रामा की है कि इस वक्त इमरान अशरफ बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब जनाब वक्त ज़ाया किए बगैर आ जाते हैं एपिसोड 4 के ऊपर, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ड्रामा के पहले सीन में अमीन कुरैशी ये दिखाया गया है कि अपने घर वालों की तस्वीरों को देख रहा होता है, जहाँ से एंट्री होती है इमरान अशरफ की, जो कि बेल बजाए बगैर आता है अंदर। इससे पहले उसको इस चीज़ पर ताना दिया गया था कि बेल बजा कर आया करो घर की, लेकिन इस बार वो बाकायदा उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए इसी तरह से अंदर आया। और अंदर आने के बाद उसने देखा है कि बाबर अली यानी कि अमीन कुरैशी अपने जो पुरखे हैं उनकी तस्वीरों को देख रहा है और कह रहा है कि इनकी बनाई हुई इज्जत और ये वो इस तरह की बातें कर रहा है। और उसके साथ ही वो मुजाहरा करता है इस चीज़ का कि ये मिट्टी में मिल गई है और इस तरह की चीज़ें उसके सामने शर्मिंदगी का इजहार करना शुरू कर देता है मुरीद के सामने। जाहिर सी बात है कि मुरीद यही चाहता था। अब वो ये समझ कर कह रहा है कि मेरा एक मामूली मुलाजिम है और उसके सामने मैं बात कर रहा हूँ, अपने दिल की बात और अपने दुख का इजहार एक तरह से कर रहा है। लेकिन मुरीद को इस चीज़ की जाहिर सी बात है खुशी होनी थी और उसने मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की की हैं, उसके साथ बातें की हैं। मुझे बड़ा मज़े का लगा ये सीन कि बाबर अली ने जिस तरह से अपने गुस्से का इजहार किया और जिस तरह से कहा कि उस शख्स को ढूंढो, उसका पता करो वो कौन था जिसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये जो उसने सीन में जिस तरह से परफॉर्म किया है ना, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है और मज़ा आया। फील हुआ है कि वाकई थोड़ी देर के लिए बाबर अली गायब हो चुका है। बहरहाल जी, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अच्छा, अगले सीन में जनाब दिखाया गया कि मुरीद एक जगह पर जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे उसको मिलते हैं, काफ़ी गरीब दिखाए गए होते हैं वो बच्चे, जिस तरह के सड़कों पर आमतौर पर लावारिस बच्चे होते हैं। तो वो उनको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सैर वगैरह करवाता है, क्योंकि वो उसकी गाड़ी पसंद कर रहे होते हैं। तो उनको सैर करवाता है और बाकायदा बड़ा अच्छा सा खाना खिलवाता है उनको। एक ये सीन दिखाने का मकसद जहाँ तक मुझे समझ आया है कि एक अच्छा शख्स उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है और वो जो भी कर रहा है उस सब को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि ठीक है जी, वो दुरुस्त कर रहा है, उसके साथ भी तो ऐसा हुआ था। अब हुआ क्या था वो भी इस एपिसोड में क्लियर कर दिया गया, काफ़ी हद तक, पूरी तरह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया गया। तो उसके बारे में भी बात करते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से वो इस लेवल तक पहुंचा है कि किसी शख्स को वो इस हद तक नुकसान पहुंचाना चाहता है कि उसके जो इर्द गिर्द बेकसूर लोग हैं, उसके घर वाले, उनको भी नुकसान पहुंचा के उसको अगर वो तकलीफ पहुंचा सकता है तो उसको कोई मसला नहीं है इस चीज़ से भी। तो इतनी बड़ी दुश्मनी की वजह क्या है वो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे सीन्स हैं जिनके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाया गया है जी कि अस्मा, जिस पर इल्ज़ाम लग चुका है घर से भागने का भी, और वो भागी भी नहीं थी खुद, उसको बाकायदा अगवा करवाया गया था और उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो अब वो परेशान है इस चीज़ से कि मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा क्यों, जबकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है और सब यही समझते हैं। तो इस वजह से वो उस CCTV फुटेज को बड़े गौर से देखती है और वो देखती है कि बाकायदा उसमें यही लग रहा है कि वही जा रही है घर से। तो जाहिर सी बात है कि वो भी फिलहाल कंफ्यूज दिखाई जाती है, लेकिन ये चीज़ दिखाई गई है कि अब वो पूरे तरीके से इसका पीछा करेगी। कुछ ना कुछ उसको सुराग उस CCTV फुटेज में मिला है जिसकी वजह से वो उसका पीछा करके तो आहिस्ता आहिस्ता जिस शख्स ने उसके साथ ये किया उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी और अपनी बेगुनाही का सबूत देने की घर वालों को कोशिश करेगी, क्योंकि वो गुनाहगार है ही नहीं और जो इल्ज़ाम उस पर लगा है उसकी वजह से बहुत से मसाइल उसके लिए पैदा हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे तरीके से डट चुकी है कि अब मैंने अपने आप को बेकसूर साबित करना है, जो कि एक सीन में दिखाया भी गया है। बहरहाल जी, उसके बाद अमीन कुरैशी को दिखाया गया कि जिस औरत के साथ उसका ताल्लुक है, जिसका नाम मलाइका दिखाया गया है, उसके पास बैठा हुआ कुछ बातें शातें कर रहा है। पता नहीं वो उसकी दूसरी बीवी है या वैसे ही उसके घर आता जाता है। बहरहाल अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया पूरे तरीके से। तो उसके घर वो बैठा हुआ बातें शातें कर रहा है, गपशप लगा रहा है और अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है, अपनी तकलीफ उसको बता रहा है, जिसमें वो उसको एक मशवरा देती है।
वो उसको कहती है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे शख्स से करो जो कि तुम्हारे आगे आंख भी ना उठा सकता हो और तुम्हारे आगे ऊंची आवाज़ में बात भी ना कर सकता हो। तो वो हैरान होकर पूछता है कि ऐसा शख्स कौन है, तो वो कहती है कि मुरीद, जिस पर वो काफ़ी गुस्से का इजहार करता है उसके साथ और थोड़ी देर के लिए उसके साथ गुस्सा करके वहाँ से उठकर चला जाता है। बहरहाल जी, अगले ही सीन में ये दिखाया गया है कि उसके दिमाग में ये चीज़ पड़ चुकी है कि वाकई ऐसा शायद हो सकता है, और वो जाकर सीधा पहुंचता है उसके सर्वेंट क्वार्टर में जहां पर मुरीद से वो बात करने की कोशिश करता है। उस दौरान एक सीन पूरा दिखाया गया है जिसमें स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है बड़ी हद तक कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मुरीद जो है वो इस लेवल तक पहुंचा है कि वो अमीन कुरैशी से इस तरह से बदला लेना चाहता है। तो वो पूरी की पूरी स्टोरी सामने आ गई है कि जी उसकी वालिदा की खुदकुशी की वजह अमीन कुरैशी था, जो कि उसको पता है। अमीन कुरैशी ये समझता है कि वो छोटा था और उसको इस बात का नहीं पता, लेकिन उसको इस बात का पता है पूरे तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि वो तो ये दिखाया गया कि अपनी जगह पे दुरुस्त बदला ले रहा है उससे। लेकिन अब जब अमीन कुरैशी उससे बात करने के लिए आया है और उससे बात करने ही लगा है और वो तैयार दिखाया जा रहा था कि अब मुझे भी ऐसा लगा है कि अब वो बात करेगा और ये मामला किसी तरफ लग जाएगा, जहन बना के आया था वो। लेकिन उसके बाद वो बात करते करते रुक जाता है, उसको वो पुराना सीन याद आता है। और जाहिर सी बात है, मुझे ये अजीब लग रही थी चीज़ कि ऐसा होने के बाद फिर ये किस तरह हो सकता है कि वो अपनी बेटी ऐसे शख्स को देने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं थोड़ा सा इस पर मैं भी कंफ्यूज था। बहरहाल जी, वो रुक जाता है खुद भी, फिलहाल दिखाया गया क्योंकि इतना वो एक प्राउड शख्सियत दिखाई गई है कि उसका जहन नहीं मान रहा कि किस तरह मैं जब इतना हकीर किसी को समझ चुका हूँ कि इस तरह से बिहेव कर चुका हूँ किसी के साथ और ये चीज़ हो चुकी है मेरी वजह से, तो फिर कैसे मैं उसको अपनी बेटी का रिश्ता दे दूँ। तो वहाँ से वो फ़ौरन उठता है, मुड़ता है और निकल जाता है। बहरहाल जी, यहाँ पर एपिसोड का तो एंड हो जाता है, लेकिन जिस तरह से मुरीद आकर बैठता है, मैं इमरान अशरफ नहीं कहूँगा, जिस तरह से मुरीद वापस कुर्सी पर आकर बैठता है, तो पूरे तरीके से दिखाया गया कि एक विक्ट्री जो है उसकी वो नज़र आ रही है कि वो जीतता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल अमीन कुरैशी से। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इस पूरे ड्रामा में। और अब इस वक्त स्टोरी जिस जगह पर जिस तरह से चल पड़ी है, अगले एपिसोड का हमें इंतज़ार है। इससे पिछले एपिसोड में जो चीज़ें हुई थी, मुझे अगले एपिसोड का इंतज़ार नहीं था और कुछ इंगेजिंग नहीं था, लेकिन अब पूरे तरीके से इंगेजिंग हो चुका है। और अभी एक सस्पेंस और बाकी है कि उसके वालिद की जो डेथ है वो भी शायद उसके पीछे भी अमीन कुरैशी दिखाया जाता है। तो अब वो आने वाले वक्त में उस सस्पेंस पर से भी पर्दा हटाया जाएगा। बहरहाल स्टोरी मजीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इसको मैं पॉइंट्स दूं तो 10 में से 9 पॉइंट्स इसके बनते हैं जी। इतनी ज़बरदस्त इस लेवल पर पहुंची है अभी स्टोरी, और जो परफॉर्मेंस थी अमीन कुरैशी और मुरीद की इस एपिसोड में ज़बरदस्त थी। तो इस वजह से मैं 10 में से 9 पॉइंट्स इसको देता हूं और हाई रेट करता हूं इस वजह से इसको। और उसके साथ साथ ये उम्मीद करता हूं कि आगे के एपिसोड्स भी ऐसे ही होंगे। अभी के लिए मुझे इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और जो भी इस हवाले से आप राय रखते हैं कमेंट्स के जरिए लाजमी बता सकते हैं। और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।